नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हमारी संस्कृति और सभ्यताओं में हमेशा एक संघर्ष देखा गया है। आज की भी जो कहानी है वो ऐसी ही है। हर अवतार में ईश्वर की स्थापना या ईश्वर का संपर्क देखा जाता है, जिस वजह से वो अवतार कहा जाता है और जिस वजह से वो कहानी जो है अभी वो एक प्रसंग बन जाती है, जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज की भी कहानी ऐसी ही है। बहुत समय पहले एक दैत्य था जिसका नाम था हिरण्यक्ष। दैत्य जो था उसने पूरी पृथ्वी को जो है वो परेशान कर रखा था, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करके, गलत प्रयोग करके। जहाँ तहाँ जो है उसने तहस नहस कर रखा था, लोगों को परेशान कर रखा था। ये पृथ्वी जो है वो, हम जो है माँ कहते हैं पृथ्वी को, और माँ जो है वो अपने बच्चों को कभी अधीर नहीं देख सकती। तो माँ ने परेशान होकर दैत्य का जो था ये रूप देखकर, दैत्य की जो है ये गलत शक्तियों का प्रयोग देखकर हरि से जो है वो, नारायण से जो है वो प्रार्थना करी कि भाई इससे जो है, इस समस्या से जो है, इस प्रकोप से जो है वो मुक्त कराओ। उधर जो दैत्य था उसने जो है वो तपस्या करनी शुरू करी। उसकी तपस्या से प्रसंग होकर ब्रह्मा जो है वो प्रकट हुए। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो दैत्य ने जो है वो ब्रह्मा से कहा कि मुझे जो है, ब्रह्मा ने कहा कि वरदान मांगो। तो यही वो चाहता था दैत्य। तो दैत्य ने कहा कि मैं ये मांगना चाहता हूँ कि ये मनुष्य, ईश्वर और पशु पक्षियों से मुझे कोई भी जो है वो मार ना सके। ब्रह्मा जो है वो मुस्कुराए, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो उसका वर्तमान नहीं, अगला भविष्य देख रहे थे। और ब्रह्मा ने कहा कि एक काम करो, तुम सूची बना के मुझे दे दो कि तुम्हें किस किस से जो है वो अजय अमर होना है, मुझे बना के सूची दे दो। तो दैत्य हिरण्यक्ष नाम का जो दैत्य था उसने पूरी सूची बनानी शुरू करी। उसने सबका उसमें जिक्र करा, लेकिन वो वराह का जिक्र करना जो है वो भूल गया और उसने वो सूची ब्रह्मा को दे दी। ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा मुस्कुराया, ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ये जितनी भी तूने सूची में नाम दिया है, कोई भी तुझे जो है वो पराजित नहीं कर सकता। और आशीर्वाद देके ब्रह्मा चले गए। इधर दैत्य जो था उसका प्रकोप और बढ़ गया, चूंकि उसे असीमित शक्तियां मिल गई। उसने उसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया और एक दिन जो है उसने पूरी पृथ्वी को जो है वो अपने अंदर लेना शुरू करा, अपने अंदर लेने की सोची। उसने सोचा कि पूरा पृथ्वी जो है उसे मैं संचालित करूँ, ये मेरी होगी। तो इससे ऐसे में उसने जो है वो ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र होता है जो कभी खाली नहीं जाता, दोस्तों ये याद रखिएगा। और पृथ्वी को लेकर जो है वो ईश्वर के पास गया, स्वर्ग लोक में गया, ईश्वर के लोक में गया। और उसने सोचा कि अब जाके मैं ईश्वर को चुनौती दूंगा। और जाकर उसने जो है जितने भी जो है वहाँ पे वो ईश्वर थे, जितने भी जो है भगवान थे, उन सबको जो है दैत्य ने जो है वो चुनौती दी। सब लोग प्रकट हुए, सब लोग आए और सब लोगों ने देखा। ये सब जानते भी थे कि ब्रह्मा का जो वरदान है उसकी वजह से जो है थोड़ी सी चीज़ें, कठिनाइयाँ थी, रास्ते में थोड़ी सी कठिनाइयाँ थी। लेकिन लोभी आदमी जो होता है उसका विनाश जो है वो एक समय पे जो है वो निश्चित होता है और वो गलती कर जाता है। जो गलती उसने की थी कि वराह का जो है वो नाम नहीं दिया था। ऐसे में सभी जो देवता लोग थे, सभी जो देवता थे देवता लोक में, उन लोगों ने एक साझा निर्णय किया। और निर्णय ये रहा, दैत्य को बोला कि हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन हम में से कोई नहीं लड़ेगा। हम में से जो तुम्हारा सामना करेगा वो है विष्णु भगवान श्री नारायण। दैत्य जो है वो और खुश हो गया। उसने कहा कि बहुत आसान काम है मेरे लिए जीतना। उधर विष्णु जी को जब इस बात का पता चला तो जो विष्णु भगवान थे, जो नारायण थे, हरि नारायण थे, उन्होंने ये सोचा, वो जानते थे इस बात को, उन्हें पता था कि इस पूरी सूची में, इस पूरी क्रिया में एक ही जो है वो रोशनी की ज़रूरत थी, एक ही जो है वो उपाय था। और उन्होंने उस उपाय का, उस मार्ग का प्रयोग करके वराह के रूप में जो है वो लड़ने का सोचा। वराह के रूप में लड़ने के लिए गए और युद्ध चलने के बाद, काफ़ी देर युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद जो निर्णय रहा वो ये रहा कि जो हिरण्य नाम का दैत्य था वो जो है पराजित साबित हुआ। अब सवाल ये आता है कि इस पूरी कहानी की, इस पूरी कथा की जो है वो सार क्या है। तो इस पूरी कथा का सार, पहला सार जो है वो ये है कि आपकी मेहनत कभी भी जो है वो खाली नहीं जाती। किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा।
कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा। दूसरा ये कि जब भी किसी को शक्तियाँ मिल जाती हैं या जब भी किसी को थोड़ा सा जो है वो पदोन्नति हो जाती है, जो है वो नौकरी में या फिर घर में या फिर समाज में, किसी भी चीज़ में अगर आपको जो है थोड़ा सा प्रिविलेज अगर मिल गया है, थोड़ी सी अगर आपको चीज़ें मिल गई हैं, तो अपनी शक्तियों का जो है वो अपने दुराचार से, अपनी जो है आपकी जो दुराचार है उससे कभी भी अपनी शक्तियों को नहीं जोड़ना चाहिए। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर जो है वो किसी को जो है वो समाज में थोड़ा सा जो है वो ऊंचा जो है और पद मिल जाता है, तो बजाय अपने गलत गतिविधियों में उस चीज़ का, उस पद का जो है वो प्रयोग करना, वो गलत होगा। ये भी हमें जो है वो सीखने को मिलता है। तो आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। मैं अगले सप्ताह मिलूँगा आप लोगों से फिर किसी कथा के संग, फिर किसी कहानी के संग। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल देखते रहिए। और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें।